Hello students, after a long time वीडियो बना रही हूँ मैं. So our next topic is bending of a beam, and this is the most probably last topic of our unit. Okay, तो bending of beam को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि बीम आपने घरों में भी देखे होंगे. जो पुराने गांव में घर होते हैं तो उसमें कड़ियाँ होती थी और उन कड़ियों को रोकने के लिए एक बड़ा सा लकड़ी का गट्ठा होता था जिसको हम बीम बोलते थे, जिसके ऊपर वो सपोर्ट के लिए माना जाता था. ठीक है ना, काइंड ऑफ दैट थिंग ऑल्सो. तो हम बोल सकते हैं कि बीम जो होता है वो एक रॉड भी हो सकता है विद यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, जिसकी जो लेंथ होती है वो उसकी विड्थ और थिकनेस के कंपैरेटिव बहुत ज़्यादा बड़ी होती है. ठीक है, जैसे आप स्केल को ले लो, एक लंबा लोहे का स्केल. ठीक है, तो वो क्या है, रेक्टेंगुलर बार है. ठीक है, जिसकी लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है एज कंपैरेटिव टू इट्स थिकनेस और विड्थ. ठीक है, जिसकी वजह से उसमें जो शेयरिंग स्ट्रेस होता है किसी भी सेक्शन पे उसके, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबली स्मॉल होता है. ठीक है ना. तो यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम्स बना रखे हैं. कैसे समझ सकते हैं इनको हम, कोई भी बीम है, इट मे बी कंसिडर एज कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ थिन प्लेन हॉरिजॉन्टल लेयर्स. ठीक है, प्लेस्ड वन अबव द अदर. फर्दरमोर हम ये भी मान सकते हैं कि हर एक जो प्लेन लेयर है इट कंसिस्ट ऑफ अ पैरेलल लॉन्गिट्यूडनल मेटेलिक फाइबर प्लेस्ड साइड बाय साइड. ठीक है, और इन्हीं को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट्स. क्लियर. अब यहाँ जो थर्ड सेक्शन जो दिखा रखा है ये है सेक्शन ऑफ बेंट बीम. किस तरीके से जो है बेंडिंग होती है किसी भी बीम के अंदर. ठीक है ना. तो जब भी कोई बीम बेंड करती है तो वो इस तरीके से बेंड कर जाती है. ठीक है, तो ये उसकी कॉन्वेक्स साइड है और ये हम कंसिडर करेंगे कॉनकेव साइड है. तो हमेशा जो कॉन्वेक्स साइड होती है वो अलोंगेट होती है और जो कॉनकेव साइड होती है वो हमेशा कंप्रेस हो जाती है. लेकिन ये जो इन बिटवीन जो पोर्शन होता है या लेयर होती है उसमें कोई चेंजेस नहीं आते. इसी वजह से हम इसको न्यूट्रल सरफेस बोलते हैं. क्लियर. और ये जो एक्सिस है जिसके विद रिस्पेक्ट वो बेंड हुआ है उसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ बेंडिंग. क्लियर. तो यहाँ पे बेंडिंग ऑफ बीम क्लियर है आप लोगों को. जो नेक्स्ट हम इसी को कंटिन्यू करेंगे वो है बेंडिंग मूवमेंट. ठीक है. देखो बेटा, बेंडिंग मूवमेंट से आप समझ सकते हो, मूवमेंट अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना पहले टॉपिक्स में भी, कि जब भी कोई कपल क्रिएट होता है, ठीक है ना, तो उसको हम एज अ मूवमेंट जो है वो स्टडी करते हैं. तो यहाँ पे इसको बेंडिंग मूवमेंट को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हमने एक रॉड लिया, बीम ली. ठीक है, उसको हमने एक जगह से फिक्स कर दिया और दूसरा एंड उसका फ्री छोड़ दिया. तो जब हमने उसको फ्री छोड़ा था एंड को, उस पर हमने वेट लगा दिया था. उस वेट लगने की वजह से क्या हुआ उस बीम में जो है बेंड आ गया. ठीक है, अब ये जो बेंड आया है उसको हमने क्या करा, समझा एक ट्रांसवर्स सेक्शन हमने कंसिडर कर लिया जो कि ए पॉइंट पे कट कर रहा है. अब ये जो ए और एन सेक्शन है हम मानते हैं इसी में जो है बेंडिंग जो है क्रिएट हुई है सबसे ज़्यादा. तो अब एन को बैलेंस करने के लिए जो वेट है वो है, फोर्स है वो डब्ल्यू है. सिमिलरली एक अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो एग्जिस्ट होता है हमेशा, हमें पता है. उसको बैलेंस करने के लिए तो वो क्या है, ये वाला वेट आ गया, जिसको ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको उसी में रिगेन करने के लिए जो है एग्जिस्ट होगा. ठीक है, और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस जितने में बेंडिंग नहीं आई है वो एक्स डिस्टेंस है और जिसमें बेंडिंग मोमेंट क्रिएट हुआ है वो डिस्टेंस है L - x.
तो यहाँ पे जो मोमेंट क्रिएट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, W, जो मोमेंट क्रिएट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, WL माइनस एक्स, दिस विल बी द मोमेंट, और यही इसको कैपेबल करेगा रोटेट करने के, फोर्स इनटू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है ना, जिसको अलाउ करेगा बेंड होने के लिए। क्लियर। अब ये जो मोमेंट क्रिएट हुआ है, जो बेंडिंग मोमेंट क्रिएट हुआ है यहाँ पे, ये एक्सटर्नली है, ठीक है ना, इसी दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज एक्सटर्नल, हम इसको बोलेंगे एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट। दीज टू अनलाइक इक्वल पैरेलल फोर्सेस जिन्होंने कंस्टिट्यूट किया है एक बेंडिंग मूवमेंट को, और यही कपल में टेंडेंसी है टू रोटेट द बीम क्लॉकवाइज एंड इज कॉल्ड एक्सटर्नल बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है। अब इसको हम एक स्मॉल क्रॉस सेक्शन अगर लेके इस तरीके से भी समझें, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो अलोंगेशन हो रहा है और जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। उतना ही डिस्टेंस इसका है, उतना ही डिस्टेंस इसका है, ठीक है। तो अगर हम इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी को यहाँ पे स्टडी करते हैं या देखते हैं मटेरियल की, तो इंटरनल फोर्सेस आर आल्सो डेवलप्ड अबव एंड बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, और जिसकी वजह से वो भी एक कपल क्रिएट कर देंगे वहाँ पे, ठीक है। अब जब कपल क्रिएट हो जाएगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि दिस इंटरनल कपल जस्ट बैलेंस द एक्सटर्नल बेंडिंग बीम या बेंडिंग कपल। दिस इंटरनल बेंडिंग मूवमेंट जो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं, जिसकी बात करते हैं, उसी को हम बोलते हैं बेंडिंग मूवमेंट। तो बेंडिंग मूवमेंट को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो टोटल मूवमेंट है ऑफ ऑल द इंटरनल कपल्स अराइजिंग इन अ बेंट बीम विच ट्राइज टू resist the deformation of beam caused by the external couple, that is known as bending movement. Clear? तो ये definition थी bending movement की, जो आपको पता होनी चाहिए। इसका एक्सप्रेशन हम आगे स्टडी करेंगे।